प्याज के एक्सपोर्ट पर जहां सरकार की ओर से यह ऐलान किया गया कि उस पर 40% का कर लगाया जाएगा, तो वहीं इसका असर महाराष्ट्र के नासिक और अलग अलग जगहों पर देखने मिल रहा है। जो बाजार हैं वो बंद हैं और किसान हो, चाहे वो ट्रेडर्स हो या मार्केट कमेटी मेंबर्स हो, हर कोई इसके खिलाफ प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। और इसके बाद नासिक के कलेक्टर ऑफिस में एक बैठक बुलाई गई। उस बैठक को अभी अभी खत्म किया गया है और जो लोग बैठक में शामिल थे वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप लोगों की क्या मांग थी और इस बैठक में आप लोगों ने क्या चीज़ पर चर्चा की? आप लोगों की परेशानी क्या है सरकार के इस फैसले से और क्या आप इसका समाधान चाहते हैं? नहीं, गवर्नमेंट ने जो अभी ड्यूटी लगाया है 40% का, उसके बारे में हमें प्रॉब्लम था जो अचानक उन्होंने किया है, क्योंकि इसकी आज की हिसाब से इतनी ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि आज भी मार्केट में कम से कम हर एक मंडी में 30 से 40 हज़ार क्विंटल का माल आ रहा है। माल का हर साल के हिसाब से कोई शॉर्टेज ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें का 30-35% 200 से 1000 रुपया माल बिकता है, 30-25% 1000 से 2000 तक बिकता है और ऊपर का 25-30% है, वही 2000 से 2500-2800 रुपये तक माल बिकता था। इसलिए उन्होंने जो अचानक ड्यूटी लगाया वो भी गलत है। अभी ड्यूटी लगाने की वजह से व्यापारी लोगों का ये प्रॉब्लम हो गया है कि उन्होंने जो माल बिक के रखे फॉरेन में, जो एक्सपोर्ट के सौदे हो गए, वो सौदे के हिसाब से सबकी पैकिंग हो गई। किसने कंटेनर लोड किए, किसके पोर्ट में, किसके डिपो में, किसके ICD डिपो में है, वो कंटेनर वही के वही पड़े हैं। क्योंकि उनका ड्यूटी भरे बगैर वो पास नहीं हो रहे। अभी ड्यूटी भरना तो अगले से सौदा हुआ है, वो तो ड्यूटी भरने वाला नहीं है। एंड व्यापारी लोगों को भी भरने का कोई इतना कमाई नहीं है कि वो व्यापारी भर सके, क्योंकि 1-2% पे धंधा करने वाले व्यापारी है। उनको 40% का ड्यूटी बोले तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, इसलिए हमारा कामकाज रुक गया है। ऐसा कितना आप लोगों का कहना है कि पहले ही आप लोगों के बीच में डील हो गई थी और उसके बाद सरकार ने फैसला लिया? ये कौन कौन से बॉर्डर्स पर ये प्याज रहेंगे और इसकी क्वांटिटी कितनी होगी? ज़्यादातर माल जो है JNPT पोर्ट पे जाता है, जो बाहर के एक्सपोर्ट होते हैं। यानी बांग्लादेश की 2-3 बॉर्डर है, वहाँ पे तक माल भी जाता है। तो बांग्लादेश में 500-600 ट्रक का माल है और नासिक डिस्ट्रिक्ट का, बॉम्बे हो गया या डिपो में हो गया, ये करके 500-600 कंटेनर का वो भी है। अच्छा, ऐसे 1000-1200 ट्रक या कंटेनर मिल के माल है। वो जाने तक उन्होंने ड्यूटी जब माफ़ कर दिया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। गवर्नमेंट ने को टैक्स लगाने को हमारा विरोध नहीं है। हमारा विरोध है कि जो अचानक निर्णय लिया उन्हें ऑन द स्पॉट लिया है, उसके लिए हमें प्रॉब्लम जो माल पैकिंग करा हुआ है वो निकल जाना चाहिए ना। तो इनकी जो डील हो चुकी है, इनका कहना है कि जब पहले ही सौदा हो चुका है उसके बाद उस पर कर क्यों भरा जाए, कम से कम उसे निकलने दें और उसके बाद जो डील होगी उससे आगे ले जाएं। लेकिन इसी 40% पर पहले आपसे बात करता हूँ, फिर सर आपके पास आता हूँ। आप लोगों ने बाजार बंद रखा हुआ है, किसान भी इससे खुश नज़र नहीं आ रहे हैं और वो भी कहीं ना कहीं अगर एक्सपोर्ट करना चाहते तो नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि उसकी वजह से उनके भी जो दाम हैं उसमें भी कटौती होगी। किसान किस तरह से नाराज़ हैं, उनका क्या कहना है? किसान को ऐसा है कि भाई 40% का जो टैक्स लगेगा वो माल के ऊपर लागत है। वो हिसाब से समझो अभी 2500 रुपये का मार्केट है, उसमें 40% लगा है तो 1000 रुपया सीधा सीधा टैक्स जाने वाला है। तो माल खरीदी करने वाला व्यापारी 1500 रुपये में लेगा, तो 1000 रुपये का किसान का तो नुकसान है ना, सीधा तो सीधा नुकसान है। इसलिए उनका किसान की जेब पर पड़ेगा, इसलिए वो भी विरोध कर रहे हैं। सर, बाजार बंद हैं और कब तक बंद रहेंगे ये पता नहीं है, तो इसे लेकर आप लोग आगे क्या कर रहे हैं? आप भी बैठक में मौजूद थे, बतौर मार्केट कमेटी आप लोगों ने क्या फैसला लिया है? क्योंकि किसान हैं वो अपने बाजार में आने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पास भी क्लैरिटी नहीं है। इसे लेकर क्या चर्चा हुई और आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं, उसमें कुछ ना कुछ फैसला होना चाहिए, इसलिए तो आज जो मीटिंग की थी उसमें जो हम राज्य सरकार का कल मुंडे साहब से बात किया है, भुजबल साहब से भी बोली है और भारती ताई से भी हमारा बात हुआ है। जल्दी जल्दी आज यह मीटिंग का जो कुछ बात हुआ है वो अभी उनके पास जाने के बाद जो फैसला होगा उसके ऊपर निर्णय हो जाएगा। लेकिन हमारा एक बाजार समिति चालू होना चाहिए। किसानों का जो स्टोरेज का माल है वो भी ज़्यादा दिन बाजार बंद रहेगा तो उनको भी नुकसान होने वाला है, इसलिए बाजार समिति जल्दी से चालू करने की हमारी कोशिश है। बिल्कुल, तो ये जो पूरा मुद्दा है उसका असर हर किसी पर है, बाजार समिति पर भी है, जो व्यापारी हैं उन पर भी है और किसान पर तो है ही। और इसलिए आप देखिए कि इसके बाद अब प्रशासन की ओर से चाहे कलेक्टर हों, उनसे बैठक हो रही है। अब कलेक्टर ने इनकी बातें सुनी है, वो सरकार से, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो,
उनसे वो बातचीत करेंगे और एक फैसला लाने की या एक समाधान इस पूरे परेशानी को लाने की कोशिश होगी। सवाल ये है कि इसमें कितना समय लगेगा, क्योंकि एपीएमसी बाजार कब तक बंद रहते हैं इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यापारी नुकसान नहीं झेलना चाहता है, ना ही किसान चाहता है कि अगर उसकी लागत या उसको 2500 रुपये दाम मिल रहे हैं तो उसमें 1000 रुपये कम से कम टैक्स भरें। तो इस तरह की जो अलग अलग चीज़ें हैं उसके लेकर परेशानी बरकरार है। और इस सब के बीच में नासिक में कलेक्टर ऑफिस में ये बैठक हुई है। बैठक के बाद कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन जो परेशानी है, चाहे वो बाजार समिति की हो, व्यापारी की हो या फिर किसान की हो, उन्होंने अपनी अपनी परेशानी बता दी है। अब इससे लेकर राज्य सरकार क्या कुछ करती है ये देखना बेहद अहम होगा। नासिक से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।